किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा ओ जी सब लोग लगाया ओ जी टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखने वाला सगला दर्शका ने राम राम सा। भाई आपनी चौपाल हमेशा एक नया विषय पर चर्चा करे है, लेकिन आज आप पर चर्चा करांगा आपनी महिलावा का ऊपर। आपनी सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि अपना जो टाबर हैं, किशोरी बालिका हैं और महिलाएं हैं, वो आत्मविश्वासी बने और अपना पैड़ा पर खड़ी हो जाए। अपनी महिलाओं में आत्मविश्वास की वैसे तो कमी है नहीं, क्योंकि हर काम महिला कर सके है, लेकिन फिर भी एक छोटो सा सहयोग की महिला ने आवश्यकता होवे है। और एक ऐसा विभाग है जो महिलाओं का उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, यानी महिला अधिकारिता विभाग। और आज मैं खासी चर्चा लेकर आया है महिला अधिकारिता विभाग की योजनाओं का बारे में। ऐसी कौन कौन सी वर्तमान समय में योजनाएं चल रही हैं जो महिला और किशोरी बालिकाओं के लिए सहयोगी सिद्ध हो रही हैं। और ई विषय पर चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है सुनीता मीणा जी ने, जो कि सहायक निदेशक है महिला अधिकारिता विभाग में। सुनीता जी, थाको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। धन्यवाद। तो आइए आज की चौपाल की शुरुआत करा। सुनीता जी, आपसे जानना चाहा कि आजकल जो खासी एक नई योजना चल रही है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। आ योजना काई है और इको उद्देश्य काई है लागू करवा को? ये जो हमारी योजना है सरकार की और विभाग की, इसका उद्देश्य ये है कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी साथी बहनें हैं, वे सभी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इस योजना के माध्यम से हम बैंक के माध्यम से लोन उनको दिलवाते हैं और लोन में उनको सब्सिडी का लाभ मिलता है। इस योजना में हमारी जो महिलाएं हैं वे स्वयं अपने स्तर पर, अपने समूह के माध्यम से और बड़े फेडरेशन के माध्यम से लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं। ये लोन जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर पर आवेदन करने के पश्चात, ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात बैंक्स में इन लोनों की एप्लीकेशंस जाती हैं और वहाँ पर ये लोन स्वीकृत होते हैं। जो महिलाएं स्वयं अपने लेवल पे लेना चाहती हैं उनके लिए 10 लाख तक का, और जो समूह है उनके लिए 50 लाख तक का लोन उपलब्ध है, और बड़े समूह को 1 करोड़ तक का लोन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस लोन की जो सबसे खास बात है वे ये है कि इस ऋण पर महिलाओं को 25% तक सब्सिडी मिलती है, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको 30% तक सब्सिडी मिलती है। तो इस प्रकार से महिलाएं इस लोन के माध्यम से अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होकर अपना रोजगार, छोटा व्यवसाय और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। तो सिर्फ महिला उत्थान के लिए आपने चलाई है कि ऋण की व्यवस्था अपनी सरकार की तरफ से है और अनुदान की भी व्यवस्था है। अब आ योजना के लिए कौन कौन सी महिला पात्रता रखे हैं, मतलब पात्रता कहाँ है आ योजना के लिए? इस योजना के अंदर राजस्थान की सभी महिलाएं जो 18 वर्ष या उससे अधिक हैं, वे सभी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। तो जो भी कोई काम शुरू करना चाहे तो इसके लिए आ योजना
सही रहेगी कि आप इनमें आवेदन कर सका हाँ और आपने सरकार की तरफ से ऋण तो मिले ही, साथ ही साथ आपने अनुदान भी मिल सके है। इसके साथ में ये एक योजना है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, जैसे कि आपने बहुत सारी महिलाएं हैं कि भी थोड़ा बहुत काम तो आ ही है, कोई सिलाई को काम कर रहा है, कोई बुनाई को, आजकल महिलाएं ब्यूटी पार्लर को भी काम कर रही हैं, मैकेनिक गिरी को भी काम कर रही है, कुछ चीज़ ठीक करवा को भी में महिला अपनो हाथ आजमानो चाहे, लेकिन भी कमी है तो थोड़ी सी शिक्षण प्रशिक्षण की। तो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी कोई व्यवस्था है अपनी महिलाओं के लिए? बिल्कुल, हमारे विभाग द्वारा, सरकार द्वारा महिलाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल प्रशिक्षण योजनाएं संचालित हैं। जी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को उनकी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं और उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसमें ब्यूटिशियन हो गया, डिजाइनिंग का हो गया, आपकी सिलाई कढ़ाई का हो गया, यदि कोई महिलाएं किसी कार के फील्ड में, मोबाइल के फील्ड में कोई मैकेनिक का कोर्स करना चाहती हैं तो वो कोर्स हो गया। ऐसे सभी कोर्स जिससे महिलाएं अपने प्रशिक्षण को और अधिक उन्नत कर सकती हैं, या जो महिलाएं अभी इस प्रशिक्षण से दूर रही हैं वो इसमें आकर अपने लिए नए अवसर ढूंढ सकती हैं। इस तरह के कार्यक्रम विभाग द्वारा महिलाओं के लिए जारी किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं अपने लिए रोजगार के और आत्मनिर्भरता के अवसर ढूंढ सकती हैं। तो जो भी महिला आपनो कुछ सीखना चाहे है, इनमें बहुत सारा कोर्स होता होगा, जे कि थे अभी बताया कि अगर आप मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहें तो वो भी कर सका, ब्यूटिशियन की फील्ड में भी जा सका। ई के अलावा और कौन कौन सा ऐसा काम है जो महिला ई योजना का माध्यम से सीख सके है? आज के ज़माने में महिलाएं और बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। एक समय था जब हम ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई पर ही हमारा ज़्यादा सरकार का और विभाग का फोकस था, पर अब हमारे नवीन जो हमारा परिप्रेक्ष्य है उसमें महिलाओं के लिए मोबाइल का, कार का, एलईडी लाइट्स का, इसके साथ साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कुछ सीखना चाहती है, बिजली का कोई काम होता है वो भी कर सकती हैं। साथ ही महिलाएं अपने लिए कोई डेयरी का रोजगार ढूंढना चाहती हैं, डेयरी का रोजगार ढूंढना चाहती है तो उसके लिए यदि कोई अलग से कोई कोर्स होते हैं कृषि के, फार्मिंग के, वो सारे कोर्सेज, प्लस डिजाइनिंग के, निफ्ट के माध्यम से डिजाइनिंग के, ये सभी, और कंप्यूटर कोर्सेज, ये सभी कोर्सेज इसमें करवाए जाते हैं। जी। तो आज के समय की जो सबसे बड़ी डिमांड आप कह सका कि कंप्यूटर हर एक महिला या किशोरी ने आना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके, तो ई में बी की भी व्यवस्था है। अब बात आवे कि कौन सी महिला या किशोरी ई के लिए आवेदन कर सके, तो पात्रता कहीं है? इसमें भी पात्रता वही है कि महिलाएं और किशोरियां वह राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र की होनी चाहिए, और यदि किसी में जिसे कंप्यूटर कोर्स है उसमें कम से कम 10वीं और उसका हायर जो एक कोर्स है उसके लिए 12वीं पास महिला और बालिका इसमें योग्य हैं इस तरह के आवेदन करने के लिए। हाँ, मतलब जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोर्स है, बी में कम से कम आप 10वीं पास होना जरूरी है, नहीं और कोई हायर कोर्स है तो बी में आपकी 12वीं पास होनी जरूरी है। और बी के अलावा जी अगर आप सिलाई कढ़ाई की बात करा तो बी में कोई भी महिला जा सके है, उसमें कोई भी राजस्थान की महिला पार्टिसिपेट कर सकती है। हाँ, तो भी सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, बिकि आपने मैक्सिमम उम्र आपने तय नहीं करी है। तो कोई भी महिला जो चाहे है सीखनो और आज के समय में भी अपना पैर पे खड़ी होना चाहे तो आ योजना को, कौशल सामर्थ्य योजना है, भी को लाभ उठा सके है। अब बात आवे कि जैसे गांव में अगर कोई किशोरी बालिका रह रही है, घर से बाहर रहकर भी ने योजना में कुछ सीखना है, जैसे ब्यूटिशियन को हो गयो, कंप्यूटर को हो गयो, तो बाहर रहने की कोई व्यवस्था, ऐसी कोई हॉस्टल फैसिलिटी, क्योंकि लड़की अकेली बाहर रहे तो घर वाला भी ने भेजनो नहीं चाहे। इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी जो भी संस्थान हमारे, चाहे वो निफ्ट हो, RSLDC हो या अन्य जो भी संस्थान हमारे इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, तो कुछ कोर्सेज में हमारे रहने की व्यवस्था होती है। जो बच्चियां और जो महिलाएं बाहर हैं वो उनके हॉस्टल्स में रहकर कर सकती हैं, और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं हमारे जो हम जिला स्तर पर ही करवाते हैं, ताकि जो बच्चियां और महिलाएं बाहर नहीं आ सकती हैं तो वो अपने घर से उस सेंटर तक आ जाएं, वहाँ अपना 2-3-4 घंटे का जो भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो प्रशिक्षण ले ले, उसके बाद शाम को वापस अपने घर पे जा सकती है। जी, मतलब सुबह से शाम तक भी आप रह सका और फिर अपना घर में रह सका। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। जी। तो अब जब आपने इतना खर्चो हो रहा है योजना में, तो थोड़ी बहुत तो फीस सरकार की तरफ से होगी कि भाई, क्योंकि कहो जावे ना कि मुफ्त में कोई भी मिली हुई चीज़ है कि आप परवाह नहीं करा, बिने एक दिन गया दूसरा दिन छोड़ दियो, तो ऐसी कोई फीस भी है जिससे कि बालिका टिक कर आपनो मन लगाकर सीख सके है? हमारे विभाग की और सरकार की यही मंशा है कि राजस्थान की महिलाएं और बालिकाएं आगे बढ़ें, और बहुत सारा परिवार स्पेशली हमारे ग्रामीण परिवेश में इतना संभव नहीं हो पाता है कि उनकी फीस देकर वो उनको किसी भी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो उनको समायोजन करवा सकें। इसीलिए इसमें सरकार और विभाग की तरफ से कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं और बालिकाओं से नहीं लिया जाता है। समस्त शुल्क विभाग की तरफ से ही
जो संबंधित विभाग है उसको हम उसी को वहन उसको वहन किया जाता है। तो कोई भी महिला है जिन्हें अभी सीखना है, अपनी किशोरी बालिका कार्यक्रम ने देख रही है और चाहे है कि मैं आ कोर्स कर सकूं, तो आपने कोई फीस नहीं देनी है, आप सुबह से शाम तक सीख भी सको। और अगर आपके गांव में नहीं है, आसपास है, तो आपका रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो बहुत ही चौकी है कि महिलाएं अपना पैर पे खड़ी होकर स्वयं एक व्यवसाय चालू कर सके और बहुत सारी महिलाओं ने अपने व्यवसाय में रोजगार भी दे सके हैं। अब बात आई अभी जया की, अभी अपने कौशल सामर्थ्य योजना में बात की कि कई कोर्स ऐसा है जिनमें आपने 10वीं या 12वीं तो होना ही चाहिए, लेकिन आपने गांव में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल ही शिक्षा से वंचित हैं। तो महिलाएं और बालिका ने शिक्षित करवा के लिए ऐसी कौन सी योजना चल रही है, वो भी अपना दर्शका ने बताओ कि महिला एक बार पहले पढ़ ले अपनी किशोरी और फिर आप प्रशिक्षण ले लें। हमारी सरकार के द्वारा और हमारे विभाग के द्वारा ऐसी महिलाएं या ऐसी जो बालिकाएं हैं जिन्होंने किसी भी कारणवश अपने 10वीं और 12वीं के बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट गई है, वो 10वीं या 12वीं नहीं कर पाई है, तो उसके लिए हमारी कालीबाई भील शिक्षा सेतु योजना हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ओपन स्कूल के माध्यम से जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं वो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देकर उसमें उत्तीर्ण हो सकती हैं। इस योजना के अंदर जो भी महिला या बच्ची एक बार पंजीकरण करवाती हैं वो 9 बार तक, 9 प्रयासों तक वो एग्ज़ाम दे सकती हैं। उनकी कोई भी फीस नहीं लगती है, चाहे वो उनके स्कूल की हो, चाहे उनकी किताबों की हो, चाहे उनके कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स की हो। जो भी उनका फीस होता है वो सरकार और विभाग द्वारा ही वहन किया जाता है। तो जो महिलाएं और बच्चियां इस तरह की किसी भी स्थिति से जो छोड़ चुकी हैं अपनी पढ़ाई को 10वीं और 12वीं को, वो इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती है। कई कारण हो जावे, आपने आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप पर शिक्षा के लिए पैसों दे सका, तो सरकार की तरफ से जो प्रयास है कि अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई है तो आपने परीक्षा आपा दे सको। जे कि आपने अभी बीच में बताया कि 9 बार आपा परीक्षा दे सका, तो कहीं एक ही कक्षा की परीक्षा आपा 9 बार दे सका, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। जैसे 10वीं कक्षा में यदि आपने एक बार पंजीकरण करा लिया तो आप 2 साल तक 9 प्रयासों में, हर साल में इसके जैसे प्रयास होते हैं 2 से 3 बार जो प्रयास होते हैं इसमें, तो 9 प्रयास आपको मिलते हैं। 9 प्रयासों तक आप इसके अंदर अपना एग्जाम दे सकती हैं, उसमें आपको कोई शुल्क नहीं लगता है और एक बार रजिस्ट्रेशन कराने से 9 प्रयास आपको मिल जाते हैं एक कक्षा के लिए। एक कक्षा के लिए आपके पास 9 प्रयास आ जावे और साल में 2 बार आप परीक्षा होवे, या तो आप शुरुआती दौर में दे सको या फिर अंत में अभी जो होने वाली परीक्षा है बी में भी आपा, और अगर आपने उत्तीर्ण कर लियो तो अगली कक्षा के लिए आपने बिया ही प्रमोट कर दिया जाए। तो भाई शिक्षा की परेशानी तो आपने दूर हो गई कि आप शिक्षित भी हो सको और आपने जो भी हुनर सीखना है आप दूसरी योजना के माध्यम से सीख सको। इसके बाद में अगर आप बात करवा तो अब ऐसी महिलाएं जो उम्र दराज हैं, जो घर से बाहर नहीं जा सके हैं, या कोई छोटी महिला जिसके छोटो टाबर है, या अपने परिवार की स्थिति ऐसी कि घर से बाहर नहीं जा सके, घर में ही बैठ के कोई काम करना चाहे, जै कि अगर आप बात करा अचार डाल लिया या बुनाई सिलाई को काम कर लिया, कोई आपने घर में ही बुटीक खोल लिया जो ब्लाउज सिलवा को काम कर सके है, फॉल पिको कर को है, मोमबत्ती बनावा को काम है, माचिस की तिल्ली, झाड़ू बना, ऐसा बहुत सारा काम है जो महिला घर में बैठ के करना चाहे। तो ई का प्रोत्साहन के लिए भी कोई ऐसी योजना है कि महिला अपने घर में रहकर काम कर सके? बिल्कुल, ऐसी महिलाएं, स्पेशली हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जो उम्र दराज हो चुकी है या जो छोटी उम्र में भी हैं पर उनके लिए घर से बाहर निकल के काम करना संभव नहीं है, घर में उनके पास छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, वयस्कों की जिम्मेदारी, वृद्धों की जिम्मेदारी हो सकती है और भी कई पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी बालिकाओं के लिए हमारे विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नारी वर्क फ्रॉम योजना विभाग द्वारा और सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि हम जो भी महिला घर से काम करना चाहे वो महिला घर से काम करे, उसको वहीं पर सारा सामान मिले और वहीं से उसका सामान मार्केट तक पहुंचे और उसको उसके लिए वहाँ से जो भी आमदनी होती है वो उसके घर तक ही पहुंच जाए। इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया है। पोर्टल का मतलब होता है ऑनलाइन आवेदन करना, जिसमें जो भी कोई संस्थाएं हैं, कोई फर्म है, कोई कंपनीज हैं, वो अपनी उसमें वैकेंसीज डाल देती हैं, वो ये बता देती हैं कि हमें इस तरह का काम करवाना है और ये हमारा उसके लिए मानदेय रहेगा।
उसके बाद जो महिलाएं इस तरह का काम करती हैं वो अपना उसमें प्रोफाइल डाल देती हैं कि वो उसका ये नाम है, ये एड्रेस है, उसकी ये उम्र है और वो इस लेवल तक या इस लिमिट तक प्रोडक्शन कर सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से हम उन दो जो भी महिलाएं हैं और जो वेंडर्स हैं उनका आपस में एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो जाता है या समन्वय हो जाता है, और जो महिलाएं जिस भी व्यक्ति के साथ में, फर्म के साथ में जुड़कर काम करना चाहती हैं वह काम कर सकती हैं घर पर बैठे हुए ही, और उनको ऑनलाइन ही उनका पेमेंट भी घर पर बैठे ही हो जाता है। तो ई में भी शिक्षक की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पर आवेदन कर रहे हैं, पोर्टल में रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपने कंपनी ने समझना भी पड़ेगा। तो ई के लिए कहीं व्यवस्था है कि महिला स्वयं कर सके है, या जिया कि आपने आजकल आसपास जो केंद्र खुलेड़ा है बटे जाकर आप अपना आवेदन करवा सका पोर्टल पे? ऐसा कहीं आवश्यक नहीं है कि महिला स्वयं ही आवेदन करे। महिला के घर में कोई भी पढ़ा लिखा यदि कोई भी उसकी फैमिली में से कोई है तो वो भी आवेदन कर सकता है, नहीं तो महिला ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकती है। ई मित्र या उनके घर के किसी भी पढ़े लिखे परिवारजन के द्वारा सारी जो भी उसकी सूचनाएं वो भरी जा सकती हैं और महिलाएं घर पर बैठ कर ही अपना काम कर सकती हैं। तो एक बार आपने पोर्टल भी बता दें जी पे महिला रजिस्टर करा सके है। इसका नाम वर्क फ्रॉम होम पोर्टल ही है, और इसी नाम से आप जब भी ऑनलाइन जाएंगे और इस नाम को डालेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। और ई के लिए महिलाओं की पात्रता क्या है कि मतलब कितनी तक शिक्षित होनी चाहिए, या बिना शिक्षा के सिर्फ आपने काम आना चाहिए तो आप जोड़ सका? इसमें महिलाओं की पात्रता तो राजस्थान का मूल निवासी होना ही है। बाकी जो काम महिला कर रही है या जिस तरह का काम संबंधित फर्म या संस्था चाह रही है उसके अकॉर्डिंग इसमें काम होता है। जैसे किसी फर्म को यदि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करवाना है तो वो उसमें अपनी जो भी उनको क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसमें भर देता है, और जो बच्चे और महिलाएं उस क्वालिफिकेशन को पूर्ण करती है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके अपने घर से काम कर सकती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको शिक्षा की, एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि मसाला हो गया, पापड़ वगैरह, मंगोड़ी वगैरह, कोई और इस तरह के कोई सामान बनाना, तो महिलाएं घर से बना सकती है, और जो भी संबंधित फर्म में व्यक्ति है वो उनसे समन्वय करके अपना सामान मंगवा सकता है। वर्क फ्रॉम होम पोर्टल जो है बी पे आप रजिस्टर कर सका, और जो भी आपको हुनर है, जो भी काम आप घर बैठे कर सको हो, बी में रजिस्ट्रेशन करवा दो। और अगर आपका काम बी ने समझ आएगा तो कंपनी स्वयं आपसे सामान खरीदेगी और आपने घर बैठा बी को पैसों भी दे देगी। तो यह बात बहुत ही चौकी है कि आपने टापरा ने संभालता हुआ, अपने घर परिवार में रहता हुआ, आपने पास आमदनी को एक साधन भी हो सके है। जब आप बात करा कि जी हाँ, अभी तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपनो माल कंपनी लेगी और बेच देगी, ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह बनाकर भी आपनो माल बना रही हैं। जैसे कोई भी काम हो गया, आजकल तो अलग अलग तरीका का क्रोशिया का भी बहुत सारी चीज़ें बने हैं, कोई फूलदान बना ले है, कोई टोकरी बना ले है, बीका बेचान की व्यवस्था है, या आप जो कढ़ाई करा हाँ कुर्ता पे कश्मीरी कढ़ाई चाले है, और अलग अलग तरीका की बीका बेचान के लिए आपकी तरफ से जो अमृता हाट योजना चले है, बी के बारे में भी हमारी महिलाओं ने बताओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी हाट योजना को फ़ायदा उठा सकें। अमृता हाट योजना विभाग की एक ऐसी योजना है जो हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के, उनको बहुत ही आगे प्रोत्साहित करती हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह लीजिए, बाजार कह लीजिए, स्थल कह लीजिए, जहां महिलाएं अपने लिए आमदनी कर सकती हैं और साथ ही आने वाले समय के लिए भी अपने लिए एक नया प्लेस, एक नया बाजार डेवलप कर सकती हैं। अमृता हाट योजना के अंतर्गत हमारे हर संभाग लेवल पर अमृता हाट के जो मेले होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों के अंदर उस संभाग के सभी जिले और अन्य जिले जो भी उसमें आना चाहते हैं उन सभी हमारे एसएचजी समूह की महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है। उनके लिए रहने की, दुकान की और खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था विभाग और सरकार द्वारा की जाती है। महिलाओं को सिर्फ अपना सामान लेके आना होता है और 7 से 10 दिन का जो ये मेला लगता है उस मेले में अपना सामान बेचना होता है। वहाँ पर उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके रहने के लिए, आने जाने के लिए सारी सुविधाएं विभाग के द्वारा दी जाती हैं। और इस मेले के माध्यम से न केवल महिलाएं अपने आमदनी को बढ़ाती हैं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी बहुत सारे लोगों से उनके नए ताल्लुकात होते हैं, तो वो आने वाले समय में भी उनको अच्छी जगह वो अपने सामानों को बेच सकती हैं, और इस तरह से महिलाएं अपने लिए और अधिक आमदनी का और रोजगार का अवसर उत्पन्न कर सकती हैं। और जी की थे बताया कि रहने की और खाने पीने की भी व्यवस्था अपनी सरकार और विभाग की तरफ से होवे, और जब महिला घर से बाहर निकले हैं और 10 लोगों से मिले हैं तो भी का आत्मविश्वास में तो खुद ब खुद बढ़ोतरी हो जाए। और एक बार जब आपने लगे कि भाई मेरा काम जो है, मेरा जो माल है, भी के लिए बहुत सारा ग्राहक हैं, तो और उत्सुकता के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपन नया माल ने बनावा हाँ और बी का बेचवा की व्यवस्था भी हो जाए है। एक योजना जो है कि जहाँ अपनी महिलाएं हैं और किशोरी बालिका
बालिका है बीके साथ साथ में जब आप टाबरपन में हाँ और आ योजना जो चली आ रही है वो हर एक बच्चा के नाम पर है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना, और की जानकारी भी खास करके बहुत सारे लोगों में है। तो मैं आपसे आज सवाल करना चाहूँ कि जो पहले की स्थिति ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना से पहले की और वर्तमान में अगर आप बेटियां की स्थिति जाना तो क्या परिवर्तन आया है? मुझे लगता है कि इस सवाल का उत्तर मेरे साथ साथ हम सभी को ज्ञात है। हाँ। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बाद में अगर अपन लिंगानुपात देखेंगे, स्थिति का देखेंगे तो बहुत सुधार है लिंगानुपात में। हमारे बेटियां का जो जन्म है, उनकी शिक्षा है, उस पर भरपूर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर में देखेंगी वहाँ महिलाएं, बच्चियाँ आपको बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा नारा बन गया है जो सभी बच्चियों के आपको मुख पे दिखेगा। इसका सब जगह आपको प्रचार प्रसार दिखेगा। हर विद्यालय, महाविद्यालय, हर शिक्षण संस्थान में सभी बच्चों को इसकी जानकारी होती है। और ये एक ऐसा नारा है जिसके बारे में सभी को ज्ञान पता भी है और हर महिला समझे है कि भाई सरकार अब मेरे साथ है कि मेरे अगर बेटी जन्म ले रही है, कोई भी परेशानी हो तो सरकार ने अगर मैं बता दूं या मेरे आस पड़ोस वाला भी मेरी मदद करेगा तो तुरंत मैंने सहायता भी मिल जाएगी। भाई बेटी को जन्म तो सरकार ने करायो है, बचायो है, बीके शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जब बेटी जन्म लेवे तो आपने लगे है कि विवाह की चिंता भी के साथ में आ जावे है। तो आपनी जो बेटियां हैं, किशोरी बालिका हैं, जब वो पढ़ लेंगी, जब इन्हें एक नया जन्म के लिए तैयार करना है तो विवाह के लिए सरकार की तरफ से आजकल सामूहिक विवाह योजना भी चली है। बी के बारे में भी जानना चाहा कि आपने बहुत सारी गांव की महिलाएं ऐसी हैं जो आपने जो बेटियां हैं बी को विवाह बटे कर सके हैं, किया भी योजना को लाभ ले सके हैं। बिल्कुल, सामूहिक विवाह अनुदान योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसने बच्चियों की विवाह की समस्या को ही एक तरह से सबके लिए समाप्त कर दिया है। और अब बच्चियों का जन्म लेना, बच्चों का पढ़ना और बच्चों का विवाह, ये तीनों ही काम किसी के लिए भी एक तरह से बोझ नहीं रहे हैं। सभी के लिए इसके लिए बहुत अच्छे अवसर हो गए हैं। सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत कोई भी समाज, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी समाज हो, जहाँ 10 से अधिक जोड़े मिलकर एक सामूहिक विवाह स्थल पर जब सामूहिक विवाह करवाते हैं तो इस योजना के अंतर्गत वो लाभ के पात्र होते हैं। इसके लिए जो भी स्वयं सहायता समूह या स्वयं सेवी संस्था जो भी इस तरह के विवाह को करवा रही है वो पहले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। उसके बाद ये विवाह होते हैं। इस विवाह के अंतर्गत जो वधू होती है उसको 18,000 रुपये की FD मिलती है, उसके खाते में पैसे आ जाते हैं। और जो संस्था इसको करवाती है उसको इसके अंतर्गत 7,000 रुपये की जो राशि है वो इसके अंदर मिलती है। इस तरह से कुल मिला के 25,000 रुपये राशि का जो सहायता अनुदान है वो सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाता है। और ना केवल ये अनुदान मिलता है बल्कि समाज के बहुत से जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं वह भी इस तरह के समारोह में भाग लेते हैं, तो उनकी तरफ से भी बच्चियों के लिए और भी कई तरह की जो सामान होते हैं या और भी कई तरह की जो गिफ्ट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो इन विवाहों के माध्यम से बच्चियों का विवाह बहुत आसान हो गया है, बहुत सुगम हो गया है। और साथ ही साथ जो हमारी कुप्रथाएं थी हमारी दहेज को लेकर, बच्चियों को लेकर, उन पे भी बहुत हद तक रोक लगी है। ऐसा अपने समाज का बहुत सारा लोग हैं जो सक्षम हैं आ काम करने के लिए और अपना मन से अपनी बालिकाओं की सेवा करना चाहें तो बहुत सारा लोग भी मिलकर एक सामूहिक विवाह को आयोजन करें। और सरकार को जो प्रयास है भी ने एक सुगम और सरल योजना बना दी है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अब महिला हैं जिनको विवाह आ योजना के तहत हुए हैं, तो कोई भी बालिका ई के लिए रजिस्टर अपने परिवारजन से करवा सके है। एक योजना आई है जिसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हैं कि मतलब आपकी शुरुआती दौर में आपका प्रसव से लेकर गर्भवती महिला का प्रसव से, फिर अपने बच्चा का टीकाकरण से, फिर की शिक्षा से, तो ऐसी योजना को नाम ही ऐसे रख दिया है कि लाडो प्रोत्साहन योजना, क्योंकि आपने जो बालिका है बिना अपना बच्चा ने आप लाडो ही कहकर बुलावा। तो लाडो प्रोत्साहन योजना क्या ही है और जी की अगस्त अभी 2024 में ही भी की शुरुआत हुई, ई का बारे में भी हमारी दर्शका ने बताओ। बिल्कुल, लाडो प्रोत्साहन योजना हमारे सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी और जनाधार वाली योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चियों के जन्म से लेकर उनके टीकाकरण तक, उनके स्कूल में प्रवेश को, उनके 10वीं कक्षा में, उनके 12वीं कक्षा में और उनके स्नातक उत्तीर्ण करने तक हर स्तर पर उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। ये आर्थिक सहायता कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए की होती है।
इससे ये पता चलता है, सरकार की मंशा का पता चलता है कि सरकार चाहती है, हमारा विभाग चाहता है कि हमारी जो भी बच्चियां हो वो पैदा हों, बच्चियां स्वस्थ रहें, बच्चों को हर तरह की शिक्षा मिले और बच्चों को किसी भी लेवल पर किसी भी तरह से कमी महसूस ना हो, वो हर क्षेत्र में अपने लिए आगे बढ़ पाएं। इसलिए हर क्षेत्र में उनके लिए विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और लाडो प्रोत्साहन योजना उसमें से बहुत ही मुख्य और महत्वाकांक्षी योजना है। और पूरो अगर आप देखा तो जब अपनी लाडो जन्म ले रही है, फिर को टीकाकरण हो रहा है या स्कूल में दाखिलो ले रही है, 5वीं कक्षा ले, 10 ले, 12वीं ले और भी उन्हें उत्तीर्ण करवा के बाद अगर आगे की पढ़ाई करे तो सरकार की तरफ से जो पैसों दिए जा रहे हैं वो शायद 1 से 1.5 लाख रुपए अपनी लाडो ने दिए जा रहे हैं। सारी चीज़ें अपन कर रहा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जावे। जैसे महिला है जो बोल नहीं पावे, थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी है, घर में भी के साथ अत्याचार हो रहा है या मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो ऐसी कोई एक जगह जहां जठे जाकर महिला अपनी शिकायत कर सके या ऐसा कोई नंबर के बिना तुरंत सहायता मिल जाए। बिल्कुल, हमारे विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए 181 महिला हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किए गए हैं। इस महिला हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से महिलाएं टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी जो भी समस्याएं हैं, हिंसा से पीड़ित, किसी अन्य सहायता से संबंधित जो समस्याएं हैं वे बता सकती हैं। और इन सेंटरों पर, इन नंबरों पर हमारे विभाग के काउंसलर्स होते हैं जो उनसे बात करते हैं और यदि उन्हें मेडिकल आवश्यकता है तो वो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से, यदि उन्हें पुलिस सहायता की आवश्यकता है तो उन्हें पुलिस स्टेशन के माध्यम से, या उन्हें अन्य कोई मेडिकल या अन्य कोई इस तरह की कोई भी उनको जो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, उसके लिए उन संबंधित सेंटरों से जोड़कर उनके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं। और इन सब आवश्यक सहायताओं को प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ पर एक योजना चल रही है जिसका नाम है वन स्टॉप सेंटर सखी योजना। वन स्टॉप सेंटर योजना का मतलब ये है कि जहाँ आके आप रुक जाएं, जहाँ एक ही जगह आपको सारी सुविधाएं मिल जाएं। और सखी केंद्र कहते हैं क्योंकि वहाँ जो महिलाएं हैं, काउंसलर्स हैं, वो आपके लिए सखियों का काम करती हैं। आप कोई भी घर, अगर घर में हिंसा से पीड़ित हैं, यदि किसी की को घर से निकाल दिया गया है, किसी महिला को उसके बच्चे की कस्टडी नहीं मिल रही है, घर में रहने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इन सभी समस्याओं को लेकर वो महिला हर जिला स्तर पर हमारा वन स्टॉप सेंटर चल रहा है, वहाँ जा सकती हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ हमारे काउंसलर्स होती हैं, बाकायदा उनका एक केस रजिस्टर्ड होता है, काउंसलर्स उनसे काउंसलिंग करती हैं। यदि आवश्यकता होती है तो उनकी फैमिली वालों को बुलाकर भी काउंसलिंग की जाती है। और लगता है कि सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से ही सहायता नहीं हो सकती है, उसे आगे चलकर विधिक सहायता या पुलिस सहायता चाहिए तो विधिक और पुलिस सेवा से संबंधित व्यक्तियों को वहीं बुलाकर सहायता प्रदान की जाती है। एक बार जब हमारी महिला वन स्टॉप सेंटर पहुंच जाती है तो उसे मेडिकल सहायता के लिए, विधिक सहायता के लिए या पुलिस सहायता के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं संबंधित अधिकारियों के या विभाग के लोगों को बुलाकर कोऑर्डिनेट कराकर सारी सहायता दी जाती है। इस तरह से 181 हमारी महिला हेल्पलाइन नंबर और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हमारी हिंसा से पीड़ित महिलाओं को और बालिकाओं को आवश्यक सहायता विभाग द्वारा दी जा रही है। जी, तो एक ही स्थान पर अपने सारी परेशानियों को आपने हल हो सके हैं। भाई आपको जो विभाग है बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हो, हर इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं है कि मतलब शुरू से लेकर अगर महिला आगे बढ़ना चाहे तो सारी योजनाओं का लाभ उठाकर एक सुखद और एक सफल भविष्य को आपने मुकाम हासिल कर सके और अपनी आमदनी भी कर सके और साथ ही साथ अपने परिवारजन को भी सहयोग कर सके हैं। आपने पास हुए है समय सीमा की थोड़ी सी कमी, तो सुनीता मीणा जी आज मैं थाने धन्यवाद देना चाहा कि इतनी सारी योजनाओं के बारे में थे चर्चा करी और हमारी महिलावा ने जानकारी दी। आज के लिए थाने धन्यवाद। और अब मैं चाला फिर मिलांगा एक नया विषय के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो।
सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।